नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अगर कोई आपको अच्छा लगे तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि आपके पास अच्छा ही देखने वाली नज़र आपके पास है, इसीलिए आप ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी है दोनों साधु की। तो एक बार क्या हुआ कि एक गांव के पास दोनों साधु छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर वे उस गांव के पास रहते थे। तो वे दिन भर गांव में जाकर भीख मांगते थे और शाम में आकर अपनी झोपड़ी में आराम करते थे। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन ऐसा भयंकर तूफान आया। उस तूफान के कारण वे दोनों झोपड़ियाँ टूट गई थी। तो पहले एक पहला वाला साधु आया और पहले वाले साधु ने आकर जब झोपड़ी को गिरते हुए देखा, तूफान से टूटते हुए देखा, तो वे भगवान को टोसने लगे। भगवान ऊपर देखकर कहने लगा, भगवान क्या तुम्हें मेरी भक्ति तुम्हें पसंद नहीं? मेरी भक्ति, श्रद्धा, उपवास क्या तुम्हें मेरी पसंद नहीं है? क्या तुमने मेरी भक्ति का या मेरी तपस्या का यही फल दिया है? इस प्रकार से वो भगवान को जो है टोकने लगा था। तो इस प्रकार देखने पर वो जाकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। और बाद में दूसरा साधु आया, और दूसरा साधु आया आकर उन्होंने भी झोपड़ी को आकर देखा तो झोपड़ी टूटी हुई थी। तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी और भगवान से कहने लगा, भगवान तुमने अच्छा किया, कितना अच्छा जो है आपने मेरी झोपड़ी को तोड़ दिया तो तोड़ दिया। इस आंधी से तो बड़े बड़े इमारत भी गिर जाते थे, लेकिन मेरी झोपड़ी को तुमने आधा ही गिराया है। अगर वो आधा भी गिर जाता तो अच्छा होता था। इस प्रकार से वो कहने लगा, तो आपने जो मेरी भक्ति है वो मेरी भक्ति को आपने स्वीकार कर ली है, क्योंकि आप मेरी परीक्षा देखना चाहते हो, मुझे पता है। इस प्रकार से भगवान को मुस्कुराते हुए वो साधु कह रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि जब भी हमारे साथ कोई बुराई हो रही है या कुछ घटना हो रही है, तो हमें सोचने के दो राय होते हैं। तो हमें उसको अच्छाई में सोच सकते हैं और उसको बुराई में सोच सकते हैं। ये हमारे ऊपर आधार है। जब कभी हमारे साथ बुरा हो रहा है तो सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाला है। तो अगर उसी प्रकार से अगर कोई बुरा हो रहा है तो भगवान को दोष कभी ना देना चाहिए, क्योंकि शायद भगवान की यही मर्जी है कि हमारे साथ वो कुछ अच्छा करना चाहता है। इसी प्रकार से वो हमें और कुछ परेशानियां बढ़ा रहा है। तो इसे हमें भगवान पर विश्वास रख के उसके अनुसार हमें चलना होता है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।